अरिहन्ताणाम् ॐ नमो हन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो हरिहन्ताणाम् घबराओ न जीवन में जीवन सुख मेलाए घबराओ न दुख का मेलाए शरणा ले लो हरिहंतों का शरणा ले लो हरिहंतों का क्यों करता व्यास ये प्रभु सिमरण अरिहंताणाम् ॐ नमो हरिहंताणाम् अरिहंताणाम् ॐ नमो 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 अरिहंताणाम् नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जन का धर्म संग, धर्म साधना, प्रभु की वाणी हमारे लिए मंगलकारी है, हमें भी आत्मा से परमात्मा बनाती है, हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उस प्रभु की वाणी, प्रभु की ध्यान साधना के शिविर आज भी चल रहे हैं। ऑनलाइन के द्वारा 7 स्थानों पर शिविर चल रहे हैं। 1 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का शिविर चल रहे हैं। अनंत कृपा है। और इस पंचम काल में जो साधना कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य है कि ऐसी साधना जो चौथे काल की साधना, महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से साधना मिली है, उस साधना को हम जीवन में अंगीकार कर रहे हैं। बार बार प्रभु स्मरण करवाते हैं कि ये जीवात्मन किस पर श्रद्धा करो, किस पर श्रद्धा कर, किस पर श्रद्धा करनी है बोलो? जीवात्मा पर, अपने अस्तित्व पर, अपने बीइंग पर, अपनी चेतना पर, अपने आकार में जो निराकार तत्व है उस पर श्रद्धा करनी। ये आकार जो दिखाई दे रहा है, हम आकार को महत्व देते हैं। कार का मतलब ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस परिवार से है, इस संबंध से है, वो विद्वान है, वो धनवान है, वो कैसा, ये आकार। प्रभु आकार को महत्व नहीं देते। आकार के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो बीइंग है, जो दिखाई नहीं देता, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का भार भी नहीं, आत्मा निराकार है। वो आत्मा जो सबसे शक्तिशाली है, वो सुख भरा है आत्मा में, शक्ति भरी है आत्मा में, ज्ञान भरा है आत्मा में, दर्शन भरा है आत्मा में। बस उसको जानो, उसको देखो। ये कैसे देख पाओगे, जान पाओगे?
जब आप इस देह की पकड़ को छोड़ दो, ये देह की पकड़ बहुत गहरी है। क्यों गहरी है? कि जीव जिस गति में, जिस योनि में, जिस परिवार में, जिस संघ में गया, उसको अपना मान लिया, और अपना मान करके देह महत्वपूर्ण हो गई, और जो देह के भीतर जीव था वो गौण हो गए। बस सबसे बड़ी भूल यही है कि जीव देह में है पर देह से भिन्न है। देह के गुणधर्म अलग है, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं, पर एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। जैसे कीचड़ में कमल, पर कमल की नाल ऊपर रहती है, कमल का फूल ऊपर रहता है, कमल का पत्ता ऊपर रहता है। ऐसा हमारा जन्म भी माँ के गर्भ में हुआ। माँ ने 9 महीने इस उदारक शरीर का पालन पोषण किया, बड़ा किया, पर जीव माँ के गर्भ में ना आता तो फिर क्या हो? बोलो, मुख्य क्या? जीव माँ के गर्भ में आया। आने पर जीव ने आहार लिया, आहार से शरीर बना, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्ति। आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये जीव जब ग्रहण करता है आहार, उस समय बनती है, और 9 महीने में शरीर पूरा बन जाता है। अब उस समय माँ का क्या कर्तव्य है? बस यहां से भूल शुरू होती है। जैसा उस भूल का सुधार करना है, आप हाई कोर्ट में सुधार कीजिए। यही सबसे बड़ी भूल, हमारी सबकी भूल यही है कि माँ ने बेटा अपना मान लिया कि मेरा बेटा बेटा है माँ का, हम इनकार नहीं करते, पर वो शरीर से बेटा है। माँ ने शरीर को जन्म दिया, माँ ने जीव, जहां भेद कर दी थी, शरीर और जीव का भेद। जन्म किसका हुआ? शरीर का। और जीव तो अजर अमर है, जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव अजन्मा है। जीव को गीता कहती है शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। जीव ऐसा है, जीव योनि बदलता है, देह बदलता है, आकार बदलता है, जीव के साथ कार्बन शरीर जाते हैं तो बदलता है, पर जीव अपने में संपन्न परिपूर्ण। इस सारी साधना का साथ, जितने विश्वभारती बैठे हैं, देखो साधना करोगे तो पुराने संस्कार निकल करके आते हैं। मन बेचैनी पैदा करता है, काया साथ नहीं देती, मन कभी करता है कभी नहीं करता, मन दुलत्ती मांगता है, मन कहता उठो क्या करना है, बहुत समय हो गया। जब घंटे भर का शिविर होता है कितना मन उचाट हो जाता है। ये सब मन के खेल है। मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ इंद्रियां लग जाती हैं और हमको घुमाती है, हमको बार बार घुमाती है। इस साधना में मन को महत्व देना ही नहीं। मन बड़े से बड़ा शत्रु है, मन घातक है, मन पाप कर्म का बंधन करता है। बुद्धि भी एक वेश्या की तरह है, चंचल है, इंद्रियां हमें गुमराह करती हैं। यदि साधना में आगे बढ़ना है तो जड़ और जीव का भेद करना, भेद कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। बार बार और उपयोग लगाते रहोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। तुम्हारे मकान पर कोई किराएदार बैठ जाता है, वो 20 साल 15 साल बैठे तो तुम निकालना चाहो तो निकलना ही नहीं चाहता, वो समझता मेरा मकान है। ऐसे ही जीव काया के अंदर है,
बस काया ने, मन, बुद्धि, इंद्रियों ने अपना मान लिया और जीव को गौण कर दिया। अब जड़ की पकड़ को छोड़ करके जीव अपने अस्तित्व में आने का प्रसार करे। अब संसार की यात्रा का है। संसारी लोग क्या करते हैं? संसारी लोग देह को महत्व देते हैं। देह का मतलब ये शरीर, देह की चर्चा करते हैं, देह का चिंतन करते हैं, देह को समय देते हैं, देह में सुख खोजने का प्रयास करते हैं और अपना समय देह को देते हैं। संसार यात्रा का अंत करने का लक्ष्य रखने वाले, वितराग पथ पर अपने बढ़ने वाले, दोनों का मार्ग अलग अलग। ये मार्ग अलग है। जो लोग साधना करने आए हैं, वितराग पथ पर आगे बढ़ने आए हैं, संसार का मार्ग अलग है, ये अलग। ये संसारी लोग संसार में सुख खोज रहे हैं, सुख है ही नहीं। साता को सुख समझ लेते हैं। साता अलग है, सुख अलग है। सुख आत्मा के भीतर भरा पड़ा है। वो तब प्रकट होगा जब आप देह की पकड़ को छोड़ोगे, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के पार जाओगे, फिर जाके मिलेगा। इसलिए साधना शिविर में आपकी परीक्षा होती है, मन चंचल होता है, काया साथ नहीं देती, पर आप अपना एक संकल्प रख करके शिविर करते हैं तो निश्चित आगे बढ़ जाते। और बार बार ये शोध करें कि देह और आत्मा का भेद क्या, मैं हूं कौन, हुआ माई, मेरा अस्तित्व क्या है, इस पिंड में मैं कहाँ हूं, 3.5 हाथ की काया में मैं कहाँ हूं। समय जो जीव तत्व को देते हैं वो मन, बुद्धि और इंद्रियों को गौण कर देते हैं। वितराग की पथ की यात्रा पूरी भिन्न है, संसारी की दोनों की यात्रा अलग है। इसलिए अपनी अवस्था को देखें, अपने कार्य को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने परिणाम को देखें कि कैसे मैं अपने कर्म जैसे ही जीव मन, बुद्धि और इंद्रियों की तरफ चला गया तो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। जीव मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने आप में स्थित होने का प्रयास किया तो कर्मों की निर्जला शुरू। क्षय का मार्ग और बंधन का मार्ग सदा काल के लिए एक सा है, चाहे भरत में हो, चाहे रावत में हो, चाहे महाविद्य में हो। जब जीव अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करता है, बार बार पुरुषार्थ करता है, तो वो कर्म क्षय करता है और आगे बढ़ता है। जब जीव अपने को छोड़ करके पुद्गल को महत्व देता है, पुद्गल का मतलब ये आकार, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को महत्व देता है। इसलिए 5 इंद्रियों के विषय आंख, नाक, कान, जिह्वा, रस को महत्व देते हैं। इंद्रियां घुमा देती हैं, मन घुमा देता है, बुद्धि। और एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे पास हैं, मन बात खींच के बहा नहीं जाता। इसलिए शिविर में बहुत एक होश, अस्तित्व का होश, बेहोशी की विवेक, जड़ जीव का भेद और उसमें होश बना रहे। जीव मात्र 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 अपने को जानकर अपने में स्थित रहने का प्रयास करो। जितना तुम अपने को समय दोगे, अपने में उतर जाओगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। यदि अपने को समय नहीं दिया, अपने में नहीं उतरे, तो आगे नहीं। जो सिद्ध हो गए, जो सिद्ध होंगे, वो भी हमारी तरह मिथ्यात्व में थे। धीरे धीरे उन्होंने, मिथ्यात्व किसका है? देह को अपना मानना, देह को अपना मानना और जीव को छोड़ देना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व। जीव ने एक ही भूल की, मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किए जा रहे। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किए जा रहे। तो मिथ्यात्व को तोड़ करके जब जीव अपने में आता है तो वो, उसकी श्रद्धा जीव के प्रति बढ़ती है
और जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करता है। कितने मिनट ठहर सकते हैं? कठिन है। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, धीरे 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 जैसे आप ठहरने का पुरुषार्थ करते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट आप ठहर गए तो आप आत्मा के 8 गुण में क्षायक संकट का गुण प्रकट हो जाता है। फिर वो गुण आपको मिल गया तो निश्चित आप आगे 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 बढ़ जाते हैं। और मोह टूट गया। लेकिन मिथ्यात्व और मोह 2 तत्व है जो हमें संसार में भ्रमण करवा रहे हैं। मिथ्यात्व जड़ का मोह, मोह जन्मों जन्मों से इस जड़ को सबसे 8 कर्मों में प्रबल शत्रु मोह है। और मोह को तोड़ने के लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ करना पड़ता। मोह टूटा, घाती कर्म टूटे, केवल ज्ञान हुआ, फिर तीनों लोग दिखाई देते, मोहनीय कर्म टूट जाता है तो आप आगे बढ़ जाते। बस हमारा यही काम है शिविरों में, चाहे आप साधक हैं, चाहे आप श्रावक हैं, चाहे आप साधु हैं, अपने को जानो और अपने को समय दो और अपना जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व। कई बार शिविर में लोग आते हैं कि महाराज इतने शिविर कर लिए, मन तो लगता ही नहीं, मन तो टिकता ही नहीं, और पता नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। एक ही उपाय है कि यदि आपको जीव के प्रति श्रद्धा है कि मैं जीवात्मा, मैं शरीर नहीं, जीव के प्रति अटल श्रद्धा, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। जीव क्या है? जीव में कितनी शक्ति है? जीव में 8 गुण। और चिंतन किसका करना है? जीव का चिंतन करना। 8 गुणों की समता, अनंत ज्ञान मेरे भीतर, अनंत दर्शन मेरे भीतर, सुख मेरे भीतर, शक्ति मेरे भीतर, और अमूर्तपना जीव निराकार दिखाई देता। जीव का भजन नहीं है, गुरु लगू, भजन शरीर का है। कितना भी व्यक्ति हो उसका भजन शरीर का है, जीव का भजन नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं, जीव का भजन नहीं। जीव गुरु लगू। और जीव क्षायक संपत्ति, जीव जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस। जीव को किसने देखा नहीं? जीव को कभी दिखाई दिया आपको? जीव देखो, जब जीव निकलता है शरीर से, हजारों लोग सामने होते हैं, किसी को दिखाई दिया जीव? किसी को दिखाई? क्यों नहीं दिखाई? दिखाई देता नहीं। नो इंद्रिय गिज्जा मुक्त भावा। जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देख ही नहीं सकते हैं, मूर्ख है। सबसे शक्तिशाली जीव है। इसलिए ये साधना जो आप कर रहे हो 7 केंद्रों के अंदर बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। बहुत सी साधनाओं की विधियां हैं, बहुत से लोग साधना कर रहे हैं। बहुत आसान साधना है कुंडलिनी की साधना, आगे यकर पर, मंत्र पर, तंत्र पर, ये कर वो। यहाँ किसी को महत्व नहीं दिया गया। सब छोड़ करके जड़ और जीव का भेद कर करके जीव जीव मात्र जीव वो तुम हो। तुम अपने में ठहरने का पुरुषार्थ, ठहर नहीं पाओगे। मन चला जाता है, बुद्धि चली जाती, इंद्रियां चली जाती। धीरे धीरे आप अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ करते हो तो अपने में ठहरते हो। जब ठहरते हो 2 मिनट, 4 मिनट, वो अवस्था कैसी होती है? वो शून्य की अवस्था होती है, वो निर्विचार की अवस्था होती है। उसमें विचार नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कुछ नहीं, और उसमें आपका सुख बढ़ता है। बस ये निशा। जब आप ध्यान में 1 घंटे के ध्यान, मान लीजिए 10 मिनट भी आप निर्विचार रह गए, आपकी 10 मिनट अपने हो। इसलिए बार 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 शिविर में आओ, बार बार साधना करो। बार बार जो मिथ्यात्व का जो मैल आपके भीतर पड़ा हुआ है, इसको धोने के लिए
कहा गया है, वेद ज्ञान साबन भयो समता रस भर नीर अंतर धोगी आत्मा धोवे निज गुण। एक कवि हुए बहुत उच्च कोटि के साधक के, कवि बनारसी दास श्रावक, ये सारा दो भेद ज्ञान साबन। कपड़ा मैला हो जाता है, क्या करते, साबन लेते, पानी लेते, पानी छिड़कते हो, साबन लगाते, साबन लगाते लगाते मैल चली जाती, कपड़ा साफ हो जाता। बस ऐसे ही भेद ज्ञान साबन कौन सी है, जड़ जीव का भेद। हर स्थिति में, हर समय, ऐसा नहीं कि आप ध्यान में बैठ के जड़ जीव का भेद कर ली। कुछ भी करना हो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते, दो तत्व जुदा, दो तत्व जुदा जुदा थे है। आप तलवार को देखते हैं, तलवार दिखाई नहीं देती, म्यान दिखाई देती, पर म्यान के अंदर तलवार है। आप कमल को देखते हैं, कमल दिखाई देता, पर कमल के नीचे कीचड़ है, वो कीचड़ से ही कमल पैदा हो। दूध से मक्खन बनता है, फूल में सुगंध है, सुगंध तो तुम सूंघ सकते हो, वो रूपी है, पर आत्मा अरूपी है, वो दिखाई नहीं देती। उसमें जो सुख भरा पड़ा है वो तुम अपने भीतर जा करके निर्विचार निर्विकल्प शून्य की स्थिति में जब आप आते हो, अपने को जानकर, अपने को मानकर, अपने पर श्रद्धा रखकर, अपने में प्रतीति रख करके जीव तत्व में उतरने का पुरुषार्थ करो। आत्म स्थिरता जितनी बढ़ती चली जाएगी, मार्ग असंभव नहीं, कठिन है, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व, अनादिकाल का मिथ्यात्व बहुत भारी, बहुत भारी है हमारे भीतर, परंतु हम तोड़ सकते हैं। भेद ज्ञान साबन समता रस भरनी। जैसे बहनें कपड़े धोती हैं, साबन लगाती हैं, पानी लगाती हैं, उसको रगड़ती हैं और मैल अलग हो जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है, धूप में सुखाया जाता है, ऐसे वो कहते भेद ज्ञान। कुछ भी करो, जड़ और जीव का भेद कर। भोजन करो, भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ, दो तत्व अलग। जैसे आप हमारे सामने बैठे, हम बात कर रहे हैं, ये जीव है वो भीतर है, और आपके सामने जो शब्द निकल रहे हैं वो जड़ के द्वारा, वो इस काया के द्वारा निकल रहे हैं, पर दोनों अलग अलग। जीव ना हो, जीव मात्र दृष्टा है, जीव कुछ नहीं करता, पर जीव की उपस्थिति में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जीव एक कैटलिक, साइंस में कैटलिक एजेंट कहा जाता है, वो कैटलिक एजेंट होता है, सब कुछ बदल जाता है, वो कुछ नहीं करता, उसकी उपस्थिति में सब केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ऐसे जीव की उपस्थिति में सब कुछ होता है। इसलिए मात्र मात्र यदि जीव की उपस्थिति नहीं है, आप कितना पाठ कर लो, जाप कर लो, ध्यान कर लो, उसमें जीव स्थित नहीं हुआ तो कर्मों की नजला नहीं, पुण्य का बंद हो जाता, पुण्य का बंद फिर आगे चले जाते, तो कर्म निकलते हैं जीव पर। इसलिए पूरा ध्यान अपने भीतर, ध्यान क्या है, आत्म स्थिरता, जीव की स्थिरता। जीव कितने समय तक आप ठहर सकते हो, और कोई भी बात नहीं है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को जानना है। और ये यात्रा भगवान बार बार कहते हैं, यात्रा मात्र 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 जीव, जीव को महत्व, इस आकार में निराकार आत्मा। और कैसे करोगे, जीव आत्मा में बने रहोगे, ना आपको मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियों से कोई वास्ता। मन बाधा बनेगा, इंद्रियां बनेंगी, बुद्धि बनेगी। जीव तत्व को पहुंचने के लिए मन बुद्धि के पार जा करके स्वयं में स्थित होकर के प्रयोग करोगे। आप अपने लिए समय निकाल करके 2 घंटे अपने लिए, 24 घंटे में हम कहते हैं शिविर पूरा होने के बाद 2 घंटे अपने लिए रहो। सभी तीर्थंकर भगवंत ने घर बार छोड़ा,
क्या किया उन्होंने? घर बार छोड़ करके वो एकांत में चले, शांत हो गए, मौन हो गए, किसी से संपर्क नहीं रखा और अपने भीतर इस काया का प्रयोग करते चले, काया का प्रयोग करते 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 तप भी किया, मास मास खमन भी तप किया और भीतर कर्मों की उदीरना करते गए करते गए करते गए और उसको सहन करते गए, तो धीरे धीरे मोह कर्म टूटा, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड में ये जीव ठसा ठस भरे हुए हैं, पर एक जीव का दूसरे जीव से कोई वास्ता नहीं। सब जीव अलग अलग हैं, पर सबके गुण धर्म एक जैसे हैं। कि सोहम की साधना, सो मैंने सिद्ध भगवान की आत्मा मेरे समान, अरिहंतों की आत्मा मेरे समान, आचार्य अपाते साधु की आत्मा मेरे समान है, सभी नर्क के निरियों की आत्मा मेरे समान, सभी पशु पक्षियों की आत्मा मेरे समान, सभी मनुष्य की आत्मा मेरे समान, सभी देवों की आत्मा मेरे, 26 देवलोकों के देव और पूरे ब्रह्मांड में 6 दिशाओं में जो जीव प्रकट हुए उनकी आत्मा मेरी। सोहम घटे 6 दिशाओं में मैं कहाँ, मैं एक आत्मा हूँ सोहम। सोहम का ध्यान करते करते आगे बढ़ जाओगे। भेद के स्थान पर भेद, अभेद भेद किसका करना है? जड़ जीव का भेद। अभेद कि सब आत्माएं, जितनी भी आत्माएं, हमने आत्मा के दर्शन करने, देह के नहीं, शरीर के नहीं। जब शरीर की तरफ जाओगे तो फिर राग द्वेष होगा, मोह होगा, कामना होगी, वासना होगी। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, समान जीवात्मा, तो दोनों में कोई अंतर नजर नहीं। इसलिए भेद के स्थान पर भेद, अभेद के स्थान पर अभेद, समकत और मिथ्यात्व का जंग। जो वाणी आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, चोट पड़ती। जैसे मैंने भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के बाद वो तवा गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए लकड़ी डालते हैं। आजकल तो जमाना लकड़ी का नहीं है, गैस पर सब बन जाता है, पर वह तवा तो गर्म होता है। तवा पर जरा सा पानी डालो तो छू की आवाज़ आती है, और डालो छू की आवाज़, क्योंकि पानी ठंडा है, तवा गर्म है, दोनों का मेल नहीं, टेम्परेचर नहीं। अब इतना पानी डालो, इतना डालो कि पानी बराबर हो जाए। ऐसे ये मिथ्यात्व जो जन्मों जन्मों का भारी है, जब भगवान की वाणी की चोट बार 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 पड़ती तो आप समकत बढ़ती है, मिथ्यात्व कम हो जाती है, और मिथ्यात्व और समकत की जंग होकर के आपको विजय होकर के निकलना है अपनी यात्रा में आगे बढ़। एक अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं, जो कुछ भी है मैं जीवात्मा। ये भगवान महावीर की साधना है, सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। जीव पर महत्व दिया गया है और कुछ नहीं, मात्र जीव, और जीव में सब कुछ समाया हुआ है। इस साधना को आप जीवन में महत्व दो, आगे बढ़ो। जैसे जैसे कर्म निकलते हैं, बेचैनी भी आएगी, पीड़ा भी आएगा, दुख भी आएगा, पर साथ साथ में आप समता का सत, जैसे कहा भेद ज्ञान साबन में हो, समता रस भरनी, अंतर धोबी आत्मा दो वे निज गुण की। भेद ज्ञान का साबन और समता का जल, साबन और समता का जल, भेद ज्ञान साबन भया समता रस, अंतर धोबी आत्मा। धोने वाला कौन? अंतर धोबी आत्मा। और धोता कौन है? अपनी आत्मा पर जो कर्म लगे हैं। आत्मा और कर्मों को अलग करने के लिए भेद ज्ञान की साधना, समता का रस का नीर डाला जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा समय शेष है। जिन्होंने 4 दिन का शिविर किया है वो शाम तक 4, साढ़े 4 बजे, 5 बजे साधना पूरी होगी। जिन्होंने आगे 10 दिन का कंटिन्यू रखा है वो 10 दिन आगे कंटिन्यू रखें और इस साधना को बहुत अनमोल समझ करके आगे बढ़ाएं। सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। यदि आप अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं जीवात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
एक लक्ष्य सिद्धालय का, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। आप निश्चित सिद्धालय जाओगे कि यही एक मार्ग है मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं। इस पर अटल श्रद्धा विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीवात्मा, जीवात्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, अपन भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव कीजिए। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मैं विचार नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, मैं सबसे अलग हूं। इस आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की। मन मानस में प्यार उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार पुलकित पुलकित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं
हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोई सब साव, धम्म मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तब, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण जगत में और न चरना कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधना उस